नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी भयानक तबाही की जिसके पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छुपा है। इसी दिन एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसने सदियों से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ दिया। एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति को उसकी जगह से हटा दिया गया था। और देखिए, समय का फेर देखिए, मूर्ति हटाने के बस कुछ ही घंटों के अंदर तबाही की एक ऐसी लहर शुरू हुई जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल यही उठता है, क्या ये महज एक दुखद इत्तेफाक था या फिर किसी दिव्य चेतावनी का सच होना? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, उस फैसले का वजन कितना था, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें उस देवी के बारे में जानना होगा जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, धारी देवी सिर्फ एक स्थानीय देवी नहीं है, उन्हें तो पूरे इलाके की, मतलब 4 धाम की यात्रा की दिव्य रक्षक माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात, मान्यताओं के मुताबिक ये मूर्ति दिन भर में अपना रूप बदलती है। सुबह एक बच्ची, दोपहर में एक जवान औरत और रात में एक बूढ़ी महिला। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों को अपनी तरफ खींचा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? असल में ये संघर्ष कई साल पहले ही शुरू हो गया था। एक तरफ था आधुनिक विकास और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी आस्था। बात है साल 2006 की। अलकनंदा नदी पर एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव आया। अब दिक्कत ये थी कि इस प्रोजेक्ट की वजह से देवी का जो असली मंदिर था वो पानी में डूब जाता। तो प्लान ये बना कि मूर्ति को वहां से हटाकर किसी ऊंची जगह पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस फैसले का विरोध बहुत जबरदस्त हुआ, सालों तक चला। स्थानीय लोग, धार्मिक संगठन और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। और चेतावनियां कोई हल्की फुल्की नहीं थी। मामला इतना गंभीर हो गया था कि आत्मदाह तक की धमकियां दी गई। इससे पता चलता है कि लोगों की भावनाएं इस मुद्दे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। इतने विरोध और इतनी चेतावनियों के बावजूद प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और काम आगे बढ़ा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं 16 जून के उस दिन पर और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। ये जो टाइमलाइन है ना, ये वाकई चौंकाने वाली है। और जो लोग आस्था रखते हैं वो इसे देवी के गुस्से का सीधा सीधा सबूत मानते हैं। तबाही का पैमाना सोचकर भी डर लगता है। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट के अंदर चौराबाड़ी झील से 26 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी एक साथ बह निकला। जरा सोचिए, वो पानी नहीं, मौत का सैलाब था जो अपने रास्ते में आई हर चीज को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहा था। और इस तबाही का इंसानी पहलू, वो तो दिल दहला देने वाला था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6541 लोगों की मौत हुई, लेकिन सच तो यह है कि कई लोग मानते हैं कि असली संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा थी। इस एक घटना ने इसे भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बना दिया। तबाही का मंजर बहुत भयानक था। करीब 3 लाख तीर्थयात्री और टूरिस्ट रास्ते में ही फंस गए। 2375 गांव ऐसे थे जिनका बाहर की दुनिया से संपर्क ही टूट गया। घर, दुकानें, पुल, सब कुछ मिनटों में पानी के साथ बह गया। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी एक सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये सब सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे शायद पहले से भांपा जा सकता था, या फिर इसके पीछे कुछ और था? और पता है, कई स्थानीय लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उनके लिए तो जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा था। उनका मानना है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 1882 में जब एक राजा ने इसी मूर्ति को हटाने की कोशिश की थी, तो उसके फौरन बाद केदारनाथ इलाके में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 अलग अलग सच हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है विज्ञान जो कहता है कि ये एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड था जो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से हुआ, और दूसरी तरफ है आस्था जो कहती है कि मूर्ति हटाने से देवी नाराज हुई और ये तबाही उसी का नतीजा थी। तो आखिर में जून 2013 की ये घटनाएं हमें एक बहुत ही गहरे और शायद परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि आस्था, प्रकृति और इंसानी दखलंदाजी के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर है कहाँ।